अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप। मैं हूं फैज़ान और आप देख रहे हैं गारमेंट टेक्निक्स। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था पिछली वीडियो में कि मैं अगली जो वीडियो है उसमें एक बहुत ही अहम टॉपिक लेकर आऊँगा रायोन थ्रेड के ऊपर। तो ये वीडियो उसी रायोन या विस्कोस जिसको हम कहते हैं, ये उसके ऊपर वीडियो है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है। रायोन जो है वो दो तरह के मटेरियल से मिलकर बनता है, एक सिंथेटिक होता है और एक नेचुरल। ये दोनों मटेरियल्स जो हैं इनकी मिक्सिंग से या इन दोनों की कॉम्पोजिशन से ये थ्रेड जो है वो तैयार किया जाता है। ये कॉटन और प्लास्टिक के दरमियान की एक फॉर्म है जिसको हम स्मेश सिंथेटिक बोलते हैं। नेचुरल जो मटेरियल है वो है कपास। कपास का एक फूल होता है, उसको आप समझते होंगे। तो उसको फूलों को उतारा जाता है, उसको अलग अलग किया जाता है, उसको खोला जाता है और उसके बारीक बारीक रेशे जो हैं वो किए जाते हैं। फिर उसकी स्पिनिंग की जाती है बड़ी बड़ी पट्टियों से। मैं आपको दिखा भी रहा हूँ इस तरह से। और उसके बाद इसको भी स्पिनिंग बोलते हैं, लेकिन इसके बाद जब थ्रेड तैयार किया जाता है ना बारीक सा, उसको भी स्पिनिंग ही बोलते हैं, जो कोनों के ऊपर जो धागा लपेटा जाता है। क्योंकि नेचुरल ये मटेरियल है तो इसके मसाम भी होते हैं, इसके अंदर से हवा भी क्रॉस की होती है, लेकिन ये स्ट्रेच नहीं होता। इसके साथ जो दूसरा मटेरियल है ना, जो सिंथेटिक है, मैन मेड है। वैसे तो अल्लाह ताला की हर चीज़ बनाई हुई है, लेकिन मैन मेड से मुराद है कि अपने साइंस या केमिकल्स या लेबॉर्ट्री में जो भी फार्मूलाज इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि मैं तो उसका एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन इसकी जो बेसिक चीज़ें हैं उसके बारे में मैं आपसे तफसीलन इतना ज़्यादा आपको बता दूंगा कि आप बासानी समझ जाएंगे इसका क्या पर्पज़ है और ये कैसे मेक होता है। जो पॉलिएस्टर है ना, ये एक सिंथेटिक मटेरियल है। तो पॉलिएस्टर मेक्स विद क्रूड ऑयल। जो पॉलिएस्टर है ये एक ऑयल होता है, क्रूड ऑयल। ये उसके ज़रिए जो है ना तैयार किया जाता है। इसको ना दो केमिकल्स के अंदर जो है ना ट्रीट किया जाता है, गर्म किया जाता है फुल टेम्परेचर पे। जब इनके अंदर से एक मटेरियल निकलता है ना, यानी कि क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल के बाद दो केमिकल्स के साथ इसको गर्म किया जाता है, उसके अंदर से जो एक मटेरियल निकलता है ना, केमिकल निकलता है, उसको हम पॉलीमर कहते हैं। पॉलीमर जो है ना एक पेस्ट की तरह होता है। जैसे आप कह लें कि सिलिकॉन, मतलब एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि सिलिकॉन जैसे लिक्विड फॉर्म में होती है ना, पेस्ट के फॉर्म में, तो उस तरह से एक केमिकल निकलता है। उसके बाद क्या किया जाता है कि जैसे निडल होती है ना, सिरिंज होती है। सिरिंज आपने देखी होगी, अक्सर डॉक्टर्स के पास जाएं तो वो जो सिरिंज है ना, वो बारीक या मोटी उस तरह की नोजल्स में से ना उस मटेरियल को निकाला जाता है ब्रीक फॉर्म में। मतलब बिल्कुल छोटी छोटी पतली लेयर जो तकरीबन ना नज़र आने वाली होती हैं, लेकिन नज़र तो आ रही होती हैं, लेकिन वो बारीक बहुत ज़्यादा होती हैं। उसको फिर अपने हिसाब से नोजल्स में से पतली या थोड़ी मोटी नोजल में से निकाला जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और ये जब सूखती हैं तो ये स्ट्रिंग बन जाती हैं, यानी बिल्कुल पतली पतली सी जो है ना डोरियाँ बन जाती हैं, एक बिल्कुल वो स्ट्रेचेबल जो है वो चीज़ बन जाती है। तो जब ये तैयार होता है तो इसको बोला जाता है पॉलिएस्टर फिलामेंट यार्न। प्लास्टिक की बनी हुई कोई भी चीज़, उसमें मसाम नहीं होते, उसमें हवा की क्रॉसिंग नहीं होती। बनिस्बत इसके कॉटन जो है वो अपने अंदर जो है चीज़ें ऑब्जर्व कर लेती है, जज्ब कर लेती हैं, क्योंकि उसके मसाम होते हैं वो ओरिजिनल होती है, नेचुरल होती है। क्योंकि ये सिंथेटिक है, मैन मेड है, तो इसमें से हवा की क्रॉसिंग नहीं होती। अब रायोन जो है वो सिंथेटिक और नेचुरल मटेरियल से मिलकर बनता है। तो इसको कॉटन की जो एक प्रोसेस है उस पर हम देख लेते हैं, या और जो कुदरती इसमें मटेरियल्स इस्तेमाल होते हैं उसको मैं आपको डिटेल से थोड़ा बताता हूँ। एक हो गया पोर्शन सिंथेटिक का जो कि मैन मेड है। उसके बाद मैन मेड एक और चीज़ है, लेकिन उसमें कुदरती चीज़ों का, जैसे कपास है, दरख्त है, उसकी लकड़ी है, उसको कैसे प्रोसेस में लाया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। दरख्त की लकड़ी के छोटे छोटे पतले पतले पीसीज, या आप उसको पेपर कह सकते हैं या उसको आप टिश्यूज़ कह सकते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो उस तरह की चीज़ों को पानी में फुल टेम्परेचर भी जो है ना उबाला जाता है, और इसमें फिर एक दो केमिकल्स का यूज़ करके, केमिकल्स के बारे में क्योंकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ तो इसलिए नहीं बता सकता कौन से केमिकल्स हैं, लेकिन अगर आप इस पर सर्च करेंगे तो आपको वो भी पता चल जाएगा। किसी दो केमिकल्स का इस्तेमाल कर इसमें से पल्प निकाली जाती है। पल्प की आप एग्जांपल इस तरह से ले सकते हैं, जैसे माल्टा या संतरा होता है, उसके अंदर एक उसको ब्रेक करें तो उसके अंदर से जो दाने नुमा या चीज़ निकलती है ना, जिसके अंदर जूसीज होते हैं, तो वो पल्प होती है। उस तरह का पल्प जो है ना इसका निकाला जाता है, तैयार किया जाता है, और इसको फिर एक एसिड के साथ उसका रिएक्ट किया जाता है। एसिड के साथ जो रिएक्ट करने का मकसद है वो होता है इसमें से नमी निकाल देना। इसमें से नमी निकल जाती है और ये खुश्क हो जाता है, इसमें सख्ती आ जाती है। तो इसको बाद में क्या किया जाता है कि इसका बाद में थ्रेड बनाया जाता है। तो जो थ्रेड है इसके अंदर फिर आप मिक्सिंग करते हैं सिंथेटिक की,
यानी कि जो पॉलिएस्टर हमने तैयार किया था उसकी इसके साथ मिक्सिंग होती है, फिर स्पिनिंग होती है दोबारा से, फिर एक थ्रेड तैयार किया जाता है। और इस मेकिंग को जब ये धागा कंप्लीट होता है तो इसको विस्कोस या रायोन कहते हैं। इस धागे को बहुत ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं क्योंकि ये बहुत मजबूत और फ्लेक्सिबल होता है। तो ये ऐसा फैब्रिक बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कि सॉफ्ट भी हो, मुलायम भी हो, उसमें स्ट्रेचनेस भी हो, उसमें मजबूती भी हो। कॉटन है, उसमें मसाम भी होते हैं, ऑब्जर्व भी करता है, हवा भी आती है। तो कॉटन का या ये जो लकड़ी के एक छोटे छोटे टुकड़े हैं उसकी जो प्रोसेस से निकलता है उसका क्या मकसद है वो भी आप समझ गए होंगे। और पॉलिएस्टर है उसमें क्योंकि हवा तो नहीं आती लेकिन वो सिंथेटिक है, मैन मेड है, तो वो क्योंकि स्ट्रेच होता है, स्ट्रिंग बनी होती हैं, और जो स्ट्रिंग्स हैं उसमें ऐड होती हैं तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। तो ये एक मिक्स जो कॉम्पोजिशन का एक फैब्रिक बन जाता है जिसमें सिंथेटिक और नेचुरल मटेरियल्स जो होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ही मजबूत धागा होता है और फ्लेक्सिबल होता है। तो लोग इसको बहुत लाइक करते हैं और इसके मुख्तलिफ और अच्छे ब्रांड के जो हैं वो फैब्रिक्स तैयार किया जाते हैं, फिर उसके बाद में इन फैब्रिक्स को परचेज़ करके इस पर काम किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इसमें मेरी बहुत मेहनत हुई है, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इजहार भी करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इन वीडियोस पे आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, तो आपका इतना तो बनता है कि आप इसको सब्सक्राइब करें। मैं आने वाली वीडियो में आपके लिए बहुत अच्छे टॉपिक्स ला रहा हूँ कटिंग से रिलेटेड, तो आप वो आने वाले जो मज़ीद टॉपिक्स हैं उसको भी ज़रूर देखिएगा, आपको उससे बहुत फ़ायदा हासिल होगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मैं हूँ फैज़ान। अस्सलाम वालेकुम।